हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली या फिर ग्लोसरी के बारे में, या फिर इनको कहा जाता है प्रशासनिक वर्ड या फिर ऐसे वर्ड जो ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं। तो जो ऑफिशियल वर्ड होते हैं उनका हमें इंग्लिश दिया हुआ होता है और उसके जो प्रॉपर हिंदी है वो हमें पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, या फिर हिंदी दे के इंग्लिश पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे पास A to Z ऐसे वर्ड जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड दिया हुआ है वो है अबेटमेंट। तो सबसे पहले हमें इनका उच्चारण है वो प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होता है वो अच्छे से आना चाहिए। तो लिखा है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अबेटमेंट। उसको कहा जाता है उपशमन। अबेटमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपशमन, या बोले तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? कमी। लेकिन कमी एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता, हमारे पास ऑप्शन में मिलेगा उपशमन। अबेटमेंट को हिंदी में कहा जाता है उपशमन। सेकंड वर्ड है हमारे सामने एब्रीवेशन। सेकंड वर्ड है हमारा एब्रीवेशन। और देखो, जो स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो हमें ऐसी स्पेलिंग है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सेकंड वर्ड है हमारा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन को कहा जाता है संक्षेप या फिर उसका संक्षेपण करना। एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षेप या फिर संक्षेपण करना। अब संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण होता है शॉर्ट फॉर्म। संक्षेपण किसको कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म को कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म मतलब जैसे हमने लिखा मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MA। ये फिर हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं MLA। मतलब जितनी ये शॉर्ट फॉर्म होती है उन शॉर्ट फॉर्म को ही क्या कहा जाता है? एब्रीवेशन। और हिंदी में क्या कहा जाता है? उनका संक्षेप, मतलब छोटा रूप। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वर्ड जो है एब्डिकेशन। थर्ड वर्ड है हमारे सामने एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग, मतलब किसी भी पद को या पोस्ट को त्याग देना, छोड़ देना। और जैसे पुराने टाइम में कहा जाता है उसको राज त्याग। फोर्थ है हमारे सामने एबियंस। फोर्थ वर्ड है हमारे सामने एबियंस। एबियंस का मतलब होता है आस्थगन। वर्ड है हमारे सामने एबियंस। हिंदी क्या हो जाएगी उसकी? आस्थगन। आस्थगन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, रोक देना, स्थगित कर देना। तो एबियंस का मतलब होता है आस्थगन। नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 वो है हमारे पास एबोलिशन। वर्ड है एबोलिशन। इसका मतलब होता है उन्मूलन करना, किसी भी चीज़ का उन्मूलन करना। अब उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को समाप्त करना। या फिर दूसरा वर्ड दिया हुआ है तो वो होता है इरेडिकेट करना। क्या बोलते हैं इसको? इरेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, उसका उन्मूलन कर देना। जैसे बीमारियों का पोलियो उन्मूलन हो गया, ऐसे उन्मूलन के जो मतलब कैंप चलाए जाते हैं वैसे। तो ख़त्म करना, समाप्त करना, उसको कहा जाता है एबोलिशन। समाप्त करना, उन्मूलन करना। 6 वर्ड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है सार या फिर सारांश। एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है, और जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं या आप अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो आपने तैयार किया और आप अपने सीनियर को दिखाने जाते हैं, तो आप उसको डिटेल में पढ़ के नहीं बताते, वो उसको बोलते हैं आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करके बता दीजिए, मतलब उसका सारांश बता दीजिए कि किसके बारे में है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है, मूवी से पहले उसका एक टीजर रिलीज होता है, तो उसके अंदर शॉर्ट में पूरी मूवी को बता दिया जाता है 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर। 2 घंटे की मूवी को 4 से 5 घंटे के अंदर। तो वही उसका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रूप होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार या फिर सारांश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एब्यूज। नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। बोलते हैं एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, और इसको गाली देना बोलते हैं, मतलब किसी को अपशब्द बोलना, उसको क्या कहा जाता है? अब्यूज करना। और एग्जाम में ज़्यादा जो वर्ड दिया हुआ था वो आएगा इसका दुरुपयोग। नेक्स्ट वर्ड है एट एकेडमिक, और ये तो हमें अच्छे से पता है, इजी वर्ड है शैक्षणिक। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, शैक्षणिक योग्यता पूछी जाती है, वो होते हैं एकेडमिक। नेक्स्ट है एक्सीड। ACCEDE, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मान लेना या फिर सम्मिलित होना। एक्सीड और एक्सेप्ट, ACCEPT सेम सा वर्ड है। एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, सम्मिलित होना। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 10 एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना, अभी जो वर्ड आया था एक्सेप्ट, स्वीकृति।
एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज़ की स्वीकृति देना, परमिशन देना। वो वर्ड 11 एसेसरी। वर्ड नंबर 11 है हमारे सामने एसेसरी। एसेसरी को कहा जाता है उपसाधन या अतिरिक्त। एसेसरी को क्या कहा जाता है? उपसाधन। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड एसेसरी। अब एसेसरी क्या होता है? उपसाधन। उपसाधन मतलब जैसे आपने मोबाइल लिया है, अब मोबाइल हमारा हो गया मेन इक्विपमेंट जो भी है वो। अब इसके साथ में हमारे पास चार्जर, ईयरफोन, जितने भी इसके एक्स्ट्रा जितने भी इक्विपमेंट आते हैं वो सारे उसकी क्या है? एसेसरीज। तो मोबाइल की शॉप पे भी लिखा होता होगा एसेसरीज, मतलब जो मेन साधन को छोड़ के उसका चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया, जितने भी अलग जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे क्या होते हैं? उसकी एसेसरी। तो उनको कहा जाता है उपसाधन। ठीक है, उसको कहा जाता है एसेसरी या उपसाधन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 12 अकॉर्ड। वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, देना या फिर अनुकूल होना। क्या है? अकॉर्ड का मतलब समझौता, देना या फिर अनुकूल होना। अब समझौते को और क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट। तो वो क्या है? अकॉर्ड। वर्ड नंबर 13 अकाउंट। वर्ड नंबर 13 क्या है? अकाउंट। अकाउंट को क्या कहा जाता है? खाता कहा जाता है, बैंक वाला, या फिर कोई हिसाब, उसको भी क्या कहा जाता है? अकाउंट मेंटेन करना, हिसाब को मेंटेन करना, या फिर उसको लेखा कहा जाता है। तो अकाउंट का हमें दिया हुआ सकता है लेखा, हिसाब या फिर खाता। नेक्स्ट वर्ड नंबर 14 अकाउंट हेड। ये एक वर्ड नहीं है, अलग अलग है। एक है अकाउंट जो हमारा खाता लेखा आया था वो, और एक है हेड, अकाउंट का हेड। कि जब हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं उसके मतलब उसके पहले जो मेन हमारी जो हेडिंग होती है, कोई भी टॉपिक जिसको हम लिखना शुरू करते हैं उसकी जो मेन हेडिंग होती है उसी को क्या कहा जाता है? अकाउंट हेड। लेखा शीर्ष। अकाउंट का मतलब हमें पता है लेखा, हेड का मतलब होता है टॉपिक का जो मेन टाइटल होता है, शीर्षक होता है वो। तो अकाउंट हेड का मतलब हो जाएगा लेखा शीर्ष। वर्ड नंबर 15 है अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी को दूसरा वर्ड देखे तो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमें पता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही, या जवाबदेही होना, जवाब देना या जवाबदेही होना, जवाबदेही या फिर उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है प्रोद्भूत होना। क्या होता है? प्रोद्भूत होना या फिर उपार्जित होना। अब प्रोद्भूत होना या उपार्जित होना, देखो वर्ड है हमारे पास एक्रू, हिंदी क्या है? प्रोद्भूत। हमें ये ही याद करनी है। होती क्या है? एक्रू का मतलब प्रोद्भूत होना। समझने के लिए होता है प्रोद्भूत का मतलब जैसे कि एक पोस्ट पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अब वो उस पोस्ट को छोड़ के चला गया, अब जो जाएगा तो पोस्ट खाली नहीं रहेगी, उसकी जगह कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आएगा काम करने के लिए। तो जैसे ही यह व्यक्ति यहाँ पर पहुँचेगा और अपना काम है वो अपना काम संभाल लेगा, उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि आपकी ये पोस्ट है, आपका ये काम है। वो पावर अब उसको, इस जगह का जो पावर है वो इस थर्ड पर्सन को मिल चुका है। तो ये पावर इसको ट्रांसफ़र करना ही क्या होता है? एक्रू, या फिर इसको बोलता है प्रोद्भूत होना या उपार्जित करना। उपार्जित लक्षण साइंस में सुने होंगे, उपार्जित लक्षण जो ग्रहण करना। तो जैसे इस पोस्ट को इसने ग्रहण कर लिया, वो क्या हो गया? इसके लिए प्रोद्भूत हो गया, एक्रू जिसको कहा जाता है। वर्ड 17 है हमारे पास एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी तो पता ही है, हम जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो फिर लास्ट में उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि आपने 100 वर्ड टाइप किए, उसमें से आपके 20 वर्ड गलत हो गए तो आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 80%। वो एक्यूरेसी यथार्थता या फिर शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? यथार्थता या फिर शुद्धता। यहाँ पर यथार्थता भी लिखा हुआ आ सकता है, यथार्थ या फिर यथार्थता। नेक्स्ट वर्ड है 18 एक्यूजेशन। देखो यहाँ पर 3 वर्ड है, तीनों को मैं एक साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है एक्यूजेशन, अक्यूज और अक्यूज्ड। 3 वर्ड है हमारे सामने, एक्यूजेशन, अक्यूज और अक्यूज्ड। सिमिलर है, एक दूसरे के समान है ये। तो फर्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, अक्यूजेशन अभियोग, अक्यूज अभियोग लगाना, और अक्यूज्ड अभियोगी। कि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उस चोरी करने का आरोप उस व्यक्ति पे क्या लगा? आरोप।
उस आरोप को क्या कहा जाता है? एक्यूजेशन। आरोप लगाया भी उसको क्या कहा जाता है? एक्यूजेशन। और उस प्रोसेस को, आरोप लगाने की प्रोसेस को कहा जाता है एक्यूज, आरोप लगाना। पहले आरोप, एक्यूजेशन, आरोप लगाना, उसकी जो प्रोसेस थी उसको कहा जाता है। जैसे उस पर ये आरोप लगा, अभी साबित नहीं हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा? अभियोगी। जिस पर्सन ने चोरी की या फिर जो संदिग्ध था कि हाँ ये हो सकता है, तो पहले तो उस पर क्या हुआ? एक्यूजेशन हुआ। जो पूरी प्रोसेस थी ये लगाने की उसको कहा जाता है एक्यूज। जिस पर्सन पे लगा वो क्या हो गया? अक्यूज्ड। तो अभियोग, अभियोग लगाना और अभियोगी। अब देखो इसके लिए एक वर्ड और आता है, एक नाम सुना होगा आपने, मुजरिम। देखो यहाँ सही लिखता हूँ मैं, एक वर्ड होता है मुजरिम, वर्ड है मुजरिम, और एक होता है मुलजिम। कभी कोर्ट की जैसे मूवीज़ में देखते हैं जो सुनवाई होती है, तो तब वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए जब सुनवाई चल रही थी तो उस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है? मुलजिम। जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुजरिम। तो जब तक आरोप लगा हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी नहीं बना अभी वो, तब तक वो क्या है? अभियोगी है। अक्यूज्ड है, अभियोगी है, मुलजिम है। जैसे आरोप लग जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल बोल दो, या फिर जो हिंदी में बोलेंगे तो मुजरिम बोल देंगे। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक तो मुलजिम, सिद्ध होते ही क्या हो जाएगा? वो मुजरिम। तो ये थे हमारे 3 वर्ड, एक्यूजेशन, आरोप, अक्यूज, अभियोग लगाना, और अक्यूज्ड, अभियोगी। तो ये थे आज के हमारे वर्ड। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।